अच्छा जी, जो लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी जो है हो चुकी है, तो ये असल में गलत बात है। ये धोखा दिया जा रहा है, आपको भी धोखा दिया जा रहा है और ईरान को भी धोखा दिया जा रहा है। जबकि जंग बंदी के नतीजे में आज दोबारा हमले, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जिसे कहा जाता है, वो जारी हैं। तो इसे कौन सी जंग बंदी कही जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ था। और ये जो पाकिस्तान के अंदर धूम मच रही है ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर साहब ने, इनकी दोनों की बड़ी कोशिशें हैं और जंग बंदी के अंदर ईरान और अमेरिका के अंदर जंग बंदी है। पहले नंबर पे ठीक है, जंग बंदी पे ईरान आमादा हुआ है और उसने जंग बंदी का ऐलान भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, इसराइल दोबारा से ईरान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसके जवाब में ईरान भी दुबई और खलीजी ममालिक के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो लिहाजा इसको जंग बंदी नहीं कहेंगे। तो जो दूसरी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें हैं, ठीक है, होंगी पाकिस्तान की कोशिशें भी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप एक मुल्क के अंदर भारी अक्सरियत से जीतने वाला इमरान खान, उसे जो है आप जेल में बंद करके, नाइंसाफ़ियाँ करके, गैर कानूनी काम करके, तो आप जो है ना दूसरे मुल्कों की सुलह कराने के लिए निकल पड़े। तो हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये साफ आज की रिपोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने थ्रू बता दिया है कि ये जंग बंदी अगर हुई है तो ये चाइना के थ्रू हुई है। तो चाइना का इसमें मेन किरदार है, लेकिन चाइना का मेन किरदार है, उसमें भी हम चाइना को सराहते हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की है तो हम इन्हें भी सराहते हैं। लेकिन जंग के दौरान वो कहते हैं ना कि झूठ बहुत ज़्यादा तादाद में बोला जाता है। तो ये झूठी अफवाहें, ये झूठे प्रोपेगेंडे। पहले नंबर पर तो आप ये बताएं ना कि अगर पाकिस्तान के लोगों ने जंग बंदी कराई है तो ये जो 20 टैंकर ऑयल के ईरान से निकले हैं, पाकिस्तानी परचम निकाल, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल शदीद महंगा और बिजली के बिल महंगे, एलपीजी गैस महंगी। जब ईरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकरों को नहीं रोक रहा, हमारे 2 टैंकर थे या 4 थे, बाकी किधर गए, उस बहस में तो हम पढ़ते ही नहीं है ना। वो कहाँ गए, किसने लिए, किसको दिए, इस बहस को तो आप छोड़ दें। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो महंगाई का तूफान है, शदीद तूफान है, ऑनलाइन गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइकिया में, इन ड्राइव में या येंगो में, या और भी बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन काम है, वो तो इस टाइम बहुत मुतासिर हैं। क्या आपने उनके बारे में सोचा? आपने अगर तेल के टैंकर 20 वहाँ से गुजार लिए या 10 गुजार लिए तो पाकिस्तान को तो इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिली है। और फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है, झूठ बोलने में इनका, ट्रंप भी झूठ बोलता है, वो ये नहीं है कि ट्रंप झूठ नहीं बोलता, नेतन्याहू नहीं बोलता, पर हमारी हुकूमतें जो हैं ये 4 कदम आगे हैं झूठ बोलने में। क्योंकि अगर आप देख लें कि एक ईमानदार और बाशऊर इंसान जेल के अंदर बंद है और जिस तरीके से उस पर केसेस बनाए गए हैं और जिस तरीके से उसे जकड़ा हुआ है, तो ये सारे झूठ पे मबनी है। तो जो शख्स झूठ बोलता हो तो वो कैसे इनकार कर सकता है कि मैं जो है ना सच बोल रहा हूँ? झूठे पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं कहता कि सच्चे लोगों की कमी है, पाकिस्तान के अंदर सच्चे लोगों की भरमार है, पर अफसोस से कहना पड़ता है, सच बोलेंगे तो सच्चे लोग सामने आएंगे ना। तो पाकिस्तान तो इस टाइम मुश्किल में है। इमरान खान के बगैर, मैंने कितनी वीडियो बनाई है कि इमरान खान के बगैर ये जंग बंदी नहीं हो सकती। पहले तो इन्होंने 2 हफ्ते की जंग बंदी का ऐलान किया है कि 2 हफ्ते जो है ना जंग बंदी रहेगी। मैंने रात की वीडियो में भी बताया था, ये जंग बंदी, पहले तो ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया था। अगर ईरान ने रातों रात उसको तस्लीम कर भी लिया है तो ये जंग बंदी फिर भी नहीं होनी, क्योंकि आगे एक और झूठा मुल्क है, फिर उसके आगे एक और झूठा मुल्क है। पहला झूठा मुल्क अमेरिका है और दूसरा झूठा मुल्क इसराइल है। तो ये झूठे लोग कहाँ से? अब आज की रिपोर्ट आप सबको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इस पे तबसरा करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। यही सुनी सुनाई बातें जो आपके पास होती हैं वही मेरे पास होती हैं। मुझे कोई चिड़िया कबूतर और ये इधर उधर से कोई रिपोर्टें नहीं मिलती। यही मीडिया, यही यूट्यूब चैनल और ये सोशल मीडिया से मुझे जो सुनी सुनाई बातें मिलती हैं उस पर मैं तबसरा करता हूँ। मेरे पास भी कोई रिपोर्टें नहीं आती हैं। लिहाजा ये जंग बंदी नहीं हुई है और मज़ीद आने वाले जो दिन हैं वो आप देखेंगे कि ईरान आगे क्या करता है। इन्होंने दोबारा से अटैक और हमले जो हैं शुरू कर दिए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान भी खलीजी ममालिक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्योंकि उसने जवाब तो देना है। वो इनकी तरह तो है नहीं, और वो जो कहता है सो कर देता है। उसने जंग बंदी के वादा करके उसने पहला हमला नहीं किया। पहला हमला इसराइल की तरफ से हुआ है और इसराइल ने जब पहला हमला किया तो दूसरा हमला ईरान ने भी कर दिया है। मजीद जो है ना ये 48 घंटे अहम है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।